I don't know why it wasn't recording. Okay, now it's recording. Hopefully, Yes. yes. Read the Letter of application letter of application. Yeah, read it. usually consider of Consists letter of. Uh, applying for employment. so, Start with a short introduction. uh, Start age, education, and state a expenses. Expenses are given an earnestness, earnest in taking up the job. furnish Furnish references. Now references. let's go through all these points. Usually consist of letters applying for employment. Means अभी फॉर एम्प्लॉयमेंट यूजुअली हम ये बोल रहे हैं, बट जब तक हम स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, तब तक हमें एम्प्लॉयमेंट नहीं चाहिए होती है ना, टिल वी हैव नॉट फिनिश्ड आवर एजुकेशन. तब हम लेटर ऑफ एप्लीकेशन किस चीज के लिए लिखेंगे? तो हम्म, किसी लीव के लिए. हाँ, if we have to apply for a leave, we apply, if we could be applying for a leave, right? Or if you want to apply for some scholarship, कि आपको पता चला कि स्कूल से या गवर्नमेंट से आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है अगर आपका इतना परसेंटेज आया है. सो व्हाइल यू आर इन स्कूल कॉलेज यू कैन also write letters of application for leave or scholarship or other things, okay? But once you have finished your education, then mostly you apply for employment, job के लिए apply करते हैं, right? So letters applying for employment. Then start with a short introduction. Now what will we introduce in this letter? अगर हम अप्लाई कर रहे हैं किसी चीज के लिए तो हम इंट्रोडक्शन में क्या डालेंगे? बोलो रासिक, what will we put in the introduction? किस लिए हम मांग रहे हो? हाँ, अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे, राइट? डिमांड्स भी. आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे और बताओगे कि आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, राइट? पहले तो अपने बारे में लिखेंगे, सब कुछ इंट्रोडक्शन अपने बारे में देंगे. हाँ, उसके बाद फिर और ऊपर तो आपने लिखा लिखा ही होगा जो आपका सब्जेक्ट में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सच एंड सच थिंग्स, तो उसके लिए आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे. उस अपने आप को इंट्रोड्यूस करके उसके बाद क्या क्या बताओगे उसमें? नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो. You will tell your age, you will tell how educated you are or what degree you have, then whether you have any experience, आपने पहले काम किया है या नहीं किया है, या अगर आपने नहीं भी किया हो तो आपने कोई प्रोजेक्ट लिया एज अ ट्रेनी और समथिंग, तो एटलीस्ट सम एक्सपीरियंस रिलेटेड टू द जॉब यू हैव टू शो. Then express earnestness in taking up. Earnestness मतलब कि आपकी बहुत इच्छा है. If you are earnest, it means you have a lot of desire to take up the job. You are passionate about the job. Okay, so you have to show that you are really keen to take the job. Okay, तो वो बताओगे आप. और उसके लिए आपको वो शो करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा कि क्यों आपको लगता है कि आपको वो जॉब मिलना चाहिए और आप क्यों चाहते हो कि वो जॉब आप कर सकते हो, और कि बताना है कि आप कि मैं ये जॉब कर सकता हूँ और क्यों कर सकता हूँ, कैसे. फिर फर्निश्ड रेफरेंसेस. रेफरेंस किसको बोलते हैं? रेफरेंसेस कि आप अगर अभी आपने इमीडिएटली पास आउट किया है तो आप अपने टीचर्स का रेफरेंस दे सकते हो, या उसी इंडस्ट्री में अगर किसी को जानते हो उनका रेफरेंस दे सकते हो कि वो फिर जिस भी कंपनी में आपने अप्लाई किया है वो उनको कांटेक्ट करके आपके बारे में और पता कर सकें. तो ये रेफरेंसेस भी देने ही होते हैं, 1 or 2, व्हेन वी आर राइटिंग लेटर्स ऑफ एप्लीकेशन. और बिजनेस लेटर्स में ऐसा रेफरेंस हमने किसका दिया था? ऑफ अ प्रीवियस कॉरेस्पॉन्डेंस व्हिच हैज हैपेंड, एंड वो शॉर्ट क्लियर था अबाउट द, छोटी सी लेटर होगी वो अबाउट द वर्क इन हैंड. लेटर ऑफ एप्लीकेशन में आप थोड़ा बहुत अपने आप को इंट्रोड्यूस करके फिर जॉब क्यों इम्पोर्टेंट है और अपना एक्सपीरियंस क्या है वो सब बताओगे, 2 पैराग्राफ्स में, और फिर एंड में रेफरेंसेस दोगे और बताओगे कि मेरा बायोडेटा अटैच्ड है, वो भी लिखोगे.
उसमें. Okay, understood both of you? Understood? Tanuja, Rasik? Tanuja, did you understand? Yes. Okay, now the third type of a formal letter. Read, which is the Letter of letters to headed to newspaper. Address to the editor. letters to Newspaper. newspapers. तो न्यूज़पेपर का आपको मालूम है ना, एक एडिटर होता है. व्हाट इज द रोल ऑफ एन एडिटर? डू यू नो व्हाट इज द रोल ऑफ द एडिटर इन अ न्यूज़पेपर? मालूम है तनुजा? हम जो न्यूज़पेपर में हाँ, क्या लिखता करता है? है क्या करता है? बोलो बोलो, शाबाश, ठीक बोल रहे थे, बोलो तो सही. क्या क्या करता है एडिटर? हम जो न्यूज़पेपर में लिखता है. न्यूज़पेपर लिखता नहीं है, न्यूज़पेपर को एडिट करता है. एडिट करने का क्या मतलब होता है? चेक करना, सब कुछ ठीक लिखा गया है, कौन सी चीज, कौन सा वाला आर्टिकल. क्योंकि लिखने का काम तो बहुत सारे जर्नलिस्ट होते हैं जो करते हैं. ओके, तो न्यूज़पेपर में बहुत सारे जर्नलिस्ट अपनी अपनी न्यूज देते हैं. एडिटर देखता है कौन सी न्यूज छापनी है, किस पेज पे छापनी है, किस पे, कहाँ पे, कौन सी फर्स्ट पेज पे आएगी, कौन सी लास्ट पेज पे आएगी, स्पोर्ट्स पेज की कौन सी न्यूज होएगी, तो स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट अलग होंगे. तो एडिटर का वो काम होता है. फिर उनको लेटर्स भी आती हैं, लेटर्स टू द एडिटर. तो वो हमेशा, अगर हमने न्यूज़पेपर को कोई लेटर लिखनी है तो हम उसको टू द एडिटर करेंगे. जो एड्रेस ही होगा वो एडिटर ही होगा. आगे पढ़ो. एंड विद योर्स फेथफुली. हाँ, तो लास्ट में हम क्या करेंगे? योर्स फेथफुली लिखेंगे इस केस में. योर्स ट्रूली या ऐसा नहीं लिखेंगे, थैंकफुली नहीं, योर्स फेथफुली इन लेटर्स टू न्यूज़पेपर्स. नेक्स्ट. एक्सप्रेस कंसर्न टू हायर अथॉरिटीज. हाँ, तो अब आप न्यूज़पेपर में क्यों लेटर लिखोगे? ये भी सोचने की बात है कि आप न्यूज़पेपर को क्यों. बहुत सारे, इफ यू पिक अप अ न्यूज़पेपर, I don't know whether you both read a newspaper or not. So there are letters to editors written there. And what are those letters to editors? Supposing हमारे, अब तो बहुत कुछ चेंज भी हो रहा है, we'll just go on to that also. But पहले तो बिल्कुल लेटर्स टू एडिटर्स ही होती थी. अगर हमने अपनी बात सरकार तक पहुंचानी है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, से फॉर एग्जांपल मेरे को दिख रहा है आसपास मेरे बहुत गंदगी है, तो आई वांट दैट टू बी हाईलाइटेड टू द अथॉरिटीज कि यहाँ पे गंदगी नहीं होनी चाहिए, और प्लीज कुछ म्यूनिसिपल कमिटी को जस्ट पुल देम अप या कुछ. तो हम लेटर टू द एडिटर लिखेंगे, जिसमें आप टॉपिक में लिखोगे प्लेस, तो एड्रेस तो लिखा ही होगा कि क्लीनलीनेस ड्राइव या कुछ भी एक टॉपिक लिखोगे, और उसमें अपना कंसर्न करोगे रेज कि बहुत बुरा हाल है इसका, हमारे सराउंडिंग एरियाज का. इट इज एक्सट्रीमली डर्टी एंड too much of garbage is getting collected and lot of effort needs to be put into keep it clean. कुछ भी. This is just one example. It could also be, say for example, water logging during rainy season. Okay? उस टाइम पे आप क्या करोगे? आप उस टाइम पे भी उसके लिए भी लिख सकते हो कि पूरा वाटर क्लॉग हो जाता है, हम स्कूल नहीं जा सकते, हमारे पेरेंट्स, ट्रैफिक जैम हो जाता है, ये होता है, जो भी कुछ, और आपका कंसर्न क्या है और उसको एड्रेस करने के लिए. ठीक है. अब ये किस तरह से लिखनी है? प्रोफेशनल एंड ऑथेंटिक. ऑथेंटिक का क्या मतलब होता है? इट शुड बी ट्रू. झूठी इंफॉर्मेशन नहीं लिखोगे जब आप लेटर टू द न्यूज़पेपर लिखोगे. सो इट हैज टू बी ट्रू कि ये सच में ऐसा कुछ हो रहा है, और आप बहुत प्रोफेशनली लिखोगे, गालियां गलौज नहीं करोगे, बस कंसर्न रेज करोगे इन द लेटर टू द न्यूज़पेपर. Then you include the name and address of the writer. वो तो हम वैसे भी जब हम formal letter writing करते हैं उसमें हम करते ही करते हैं, सेंडर का एड्रेस और डेट तो होता ही है.
ओके और सब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे लेटर टू द एडिटर में, सिंसियरली या ट्रूली की जगह योर्स फेथफुली। ओके, योर्स फेथफुली लिखेंगे यहाँ पे सब्सक्रिप्शन में, लेटर टू द न्यूज़पेपर में। बाकियों में योर्स सिंसियरली या योर्स ट्रूली लिख सकते हैं, जो बाकी दो टाइप की लेटर्स हैं। ओके, is it understood? Is it understood? So these are the three types of letters which are formal letters. तो अब आप लिख सकते हो ना ये letters? Yes, ma'am. So I'll give you an example. There is a example. There are two questions in this worksheet which I want you to. Okay, read this, Rasik. What does this letter want? पढ़ो. Write write a letter for the profession of ABC Sports पालिका क्या ये To play पालिका बाजार Palika Bazaar, New Delhi. हाँ. to the place of orders for cricket kit 10 हाँ. So 10 cricket किट्स का आपने ऑर्डर प्लेस करना है. किसको लिख रहे हो? प्रोपराइटर. प्रोपराइटर कौन होता है? जो ओनर होता है उसको प्रोपराइटर बोलते हैं. कौन सी कंपनी का नाम है? एबीसी स्पोर्ट्स. कहाँ पे है वो? उनका एड्रेस है पालिका बाजार. ओके, तो आपने उनको एक लेटर लिखनी है. अब मुझे ये बताओ कि ये कौन सी टाइप की लेटर होगी? बिजनेस लेटर होएगी या एप्लीकेशन होएगी या लेटर टू द न्यूज़पेपर होएगी? कौन सी? एप्लीकेशन वाला बताओ. हाँ, आप भी बताओ. मैम एप्लीकेशन वाला एप्लीकेशन है ये. एप्लीकेशन मैंने अच्छा ठहरो, तनुजा से भी. Business. बिजनेस लेटर. एप्लीकेशन लेटर क्यों नहीं है ये तनुजा? क्योंकि इसमें हम कुछ अप्लाई नहीं कर रहे हैं. हाँ, और शाबाश बोलो. मैम इसमें हम कोई भी सामान खरीदने की बात कर रहे हैं. हाँ, तो हम बिजनेस की बात कर रहे हैं. हम एबीसी स्पोर्ट्स को बिजनेस दे रहे हैं, उनसे हम कुछ खरीद रहे हैं, उनको हम पैसे देंगे, हम उनके लिए ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं. राइट? तो अब ये वाली दूसरा वाला पढ़ो अनुजा, तनुजा. Write a letter to the editor of our national newspaper to express your views on growing fitness crazy in youth. क्रेज, फिटनेस क्रेज इन यूथ. तो अब हमने ये कौन सी टाइप की लेटर है? एप्लीकेशन, बिजनेस या लेटर टू द न्यूज़पेपर? लेटर ऑफ न्यूज़पेपर हाँ, वो तो ऊपर ही लिखा हुआ है ना. किसको एड्रेस करोगे? टू द एडिटर. और व्हाट इज द टॉपिक? ग्रोइंग फिटनेस क्रेज इन यूथ. मतलब आजकल जो बच्चे हैं उनको फिट होने की बहुत ज्यादा होड़ लगी हुई है. तो उसके बारे में आपके क्या व्यूज हैं वो लिख के बता रहे हो आप उनको कि अच्छी बात है, गलत बात है या नहीं गलत बात है, या सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और उसके लिए वो क्या क्या कर रहे हैं, या उनको और क्या क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, वो सब आप इसमें लिखोगे. फाइन, ठीक है ना? तो अब ये दो क्वेश्चंस हैं. एप्लीकेशन का नहीं अभी मैंने दिया, पर ये दो क्वेश्चंस हैं. I want both these letters to be written. मैं आप लोगों के लिए वो खोल के रखती हूँ. क्या चाहिए? दोनों चीजें आपको देखनी पड़ेंगी कि किस तरह से लिखनी है ये लेटर. बिजनेस लेटर में सिंपल क्लियर होना चाहिए. बिजनेस लेटर में है ना, शॉर्ट स्वीट सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए. इनवॉइस का डेट लिखना चाहिए. एड्रेस करोगे और कैसे एड्रेस करोगे, कहाँ पे एड्रेस करोगे, फॉर्मेट क्या होगा, वो हमारे पास ये है. इस फॉर्मेट में लिखोगे ये वाला. ओके, सो आई वांट both of you to write these letters and send them to me.
अभी मैं बैठी रहूं तब लिखोगे या आप लोग लिख के मेरे को भेजोगे तो हम नेक्स्ट क्लास में उनको डिस्कस कर सकते हैं और फिर लेटर ऑफ एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं। वॉट एवर यू पीपल से, बोलो क्या करना चाहते हो, बोलो बोलो। दोनों लेटर्स लिखने हैं। भेज देंगे। हाँ भेज दोगे पक्का? यस मैम। रासिक आप बनाओ, लिख के भेजोगे? या मैं भेजूंगा मैं। वेरी गुड। तो मैं ये असाइन कर देती हूँ अभी आप लोगों को। दिखा दो, क्वेश्चन नोट कर लूं। नहीं, नोट क्या करना है, ये यहाँ पे क्लास वर्क में ये देखो असाइनमेंट नंबर 46 है, इसमें ये वाला भी है जो कि डिस्क्राइब किया हुआ है कि किस लेटर को किस तरह लिखना है, और ये भी है, इसमें फॉर्मेट है, इसमें यहाँ पे फॉर्मेट है और क्वेश्चंस भी हैं इस वाले में, और यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है कि कितनी टाइप की लेटर्स होती हैं और कैसी होती हैं। जब दिख ही नहीं रहा तो बोल क्यों नहीं रहे शेयर नहीं किया मैम? ओके, सो ये दोनों असाइनमेंट नंबर 46 दोनों 9th और 10th में है। ये देख के कुछ कॉपी करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ दिया हुआ है, यहाँ से देखो और फिर करके मेरे को भेजो। ओके, तो आज की हम ऐसे ही शॉर्ट एंड स्वीट, यस मैम। हम शॉर्ट एंड स्वीट ही रखें।